हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 को डिस्कस करेंगे, जिसके तहत आर्टिकल 338 बी, 342 ए और 366 सब क्लोज 26 सी के अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया है और सारे आर्टिकल सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है 338 बी, दैट टॉक्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसका मतलब इस आर्टिकल के क्लोज 9 में कुछ अमेंडमेंट हुआ है। तो मैंने स्क्रीन के अंदर दो पार्ट लिख दिए हैं कि बिफोर द अमेंडमेंट क्या प्रोविज़न था और आफ्टर द अमेंडमेंट क्या प्रोविजंस है। तो जो पहला है कि भाई सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड यदि कोई भी मेजर पॉलिसीज़ मैटर आता है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा मैटर जो मेजर पॉलिसी मैटर है रिलेटेड टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तब उस केस के अंदर यूनियन गवर्नमेंट को और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा। सेल मतलब मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग है। सेल कंसल्ट द कमीशन, विच कमीशन? एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कंसल्ट करना मैंडेटरी है यदि उनको कोई भी सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कोई भी मेजर पॉलिसी मैटर को डिस्कस करना है या कोई भी लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। इस केस के अंदर कमीशन से कंसल्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रीवियस अमेंडमेंट, बिफोर द अमेंडमेंट ये पॉइंट था। अब आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ? आफ्टर अमेंडमेंट एक प्रोविजो ऐड किया गया है और प्रोविजो ये कहता है कि जो आर्टिकल 342 के क्लोज 3 में जो भी मैटर लिखा हुआ है उसके ऊपर ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मतलब प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लोज शैल बी एप्लीकेबल या शैल अप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 342 ए, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब 342 ए की क्लोज 3 में क्या है ये देखते हैं एक बार, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं 342 ए है क्या। देखो ये हमारा क्लोज 3, दिस इज़ और क्लोज 3। उससे पहले हम देखते हैं कि 342 ए, इसका मतलब देखो 342 ए है, मतलब ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं। अब ये ए है, मतलब कुछ कभी ना कभी बाद में ऐड किया गया है। अब ये कब ऐड किया गया है? ये ऐड किया गया है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में ऐड किया गया है। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई सोशली और बैकवर्ड क्लासेस के अंदर इसका इंक्लूजन, मेनली इंक्लूजन बोल लो कि इसमें कौन इंक्लूड होगा कौन एक्सक्लूड होगा, उससे रिलेटेड है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब जो क्लोज 1 बोलता है इसका, अब देखो अभी तक कितने थे? 2 क्लोज थी, क्लोज 1 और क्लोज 2। अब कितने क्लोज बन गए इसके? 3 क्लोज बन गए, क्लोज 1, 2 एंड 3, और 2 में एक एक्सप्लेनेशन भी आ गई है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि 1 और 2 पहले पुराने क्या थे, अब नया उसके अंदर ऐड हुआ है, कुछ चेंज, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और कुछ एडिशन भी हुआ। तो उसको देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ और क्या एडिशन हुआ। पहला कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी स्टेट के रिस्पेक्ट में और यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में, यदि स्टेट है तो किससे कंसल्ट करेंगे? आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर से कंसल्ट करके पब्लिकली नोटिफाई करेंगे किसको? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को। और जो ये लिस्ट होगी वो किस पर्पज़ के लिए होगी? फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी जो भी लिस्ट है जिसके अंदर जो उन्होंने किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यदि स्टेट है तो कंसल्ट किया है गवर्नर से, तब उन्होंने वो लिस्ट पब्लिश की गई है, देन that shall be deemed to be socially and educationally backward classes in relation to that state or union territory as the case may be, ठीक है। यदि प्रेसिडेंट ने किसी भी स्टेट के रिस्पेक्ट में या फिर यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में, यदि स्टेट होता तो कंसल्ट करेगा गवर्नर से, ठीक है। कंसल्ट करने के बाद पब्लिकली वो नोटिफाई करेंगे एक ऐसी लिस्ट जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इंक्लूड करती होगी, ठीक है। वो लिस्ट प्रिपेयर करके प्रेसिडेंट बता देंगे कि ये लिस्ट है जिसके अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज़ के लिए ये हमारी जो लिस्ट है ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है। अब जो लिस्ट प्रिपेयर होगी, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की पावर के बारे में बताता है इसका क्लोज 2। ये बोलता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में का मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है, वो कर सकती है, उसके पास पावर है, वो चाहे तो कर सकती है, अदरवाइज नहीं, मैंडेटरी नहीं है। मे बाय लॉ कानून के तहत वो इंक्लूड भी कर सकती है और एक्सक्लूड भी कर सकती है फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट ऑफ
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन इशूड अंडर द क्लोज 1, कि भाई जो प्रेसिडेंट ने क्लोज 1 के तहत जो पब्लिकली नोटिफाई किया था कि भाई ये लिस्ट है, ठीक है, ये जो हमारी लिस्ट बनी है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, जिसको मैं अब बोलूँगा SEBC, ठीक है, इन शॉर्ट SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC। तो उसमें चेंज कर सकती है, इंक्लूड भी कर सकती है उसमें, उस लिस्ट में, और एक्सक्लूड भी कर सकती है, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो भी ऐसा नोटिफिकेशन इशूड किया गया है अंडर द सेड क्लोज शैल नॉट बी वैलिड बाय एनी सब्सिक्वेंट चेंज, सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन ला के नेक्स्ट सब्सिक्वेंट उसके अंदर वेरिफिकेशन आप नहीं कर सकते, ये क्लोज 2 बोलती है, ठीक है। अब देखो ऐड क्या किया, जो एडिशन था वो एडिशन क्या मॉडिफिकेशन हुआ और क्या एडिशन हुआ। तो देखो पहले मॉडिफिकेशन ये होता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अब यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर द पर्पज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो ये वर्ड था SEBC, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी, कहाँ पे, इन दी सेंट्रल लिस्ट, जो प्रेसिडेंट जो नोटिफाई करेंगे उस कहाँ पे करेंगे, सेंट्रल लिस्ट के लिए, ठीक है। विच फॉर द पर्पज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल लिस्ट जो नोटिफाई करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पज़ के लिए ही है, ये बात है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एच डी सेम है कि पार्लियामेंट इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकती है उस लिस्ट के अंदर। अब एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि भाई जो क्लोज 1 और क्लोज 2 में जो सेंट्रल लिस्ट जो वर्ड यूज़ किया गया है, कि भाई जो यहाँ पे वर्ड था ना ये इन दी सेंट्रल लिस्ट, तो और यहाँ पे भी वर्ड था कि जो पार्लियामेंट है सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड भी कर सकती है और एक्सक्लूड भी कर सकती है। तो सेंट्रल लिस्ट का मतलब क्या है, सेंट्रल लिस्ट का मतलब वो है कि भाई जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करे, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेंटेन्ड बाय देम, खुद ही तैयार करे, अपने लिए ही तैयार करवाए, उस लिस्ट को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। अब क्लोज 3 जो हमारे लास्ट जो ये था 338B का जो 9 क्लोज था, उसमें लिखा होता ना कि भाई जो ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन था कंसल्ट करना, कमीशन को कंसल्ट करना पड़ेगा हमेशा, ये क्लोज 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किस केस के अंदर आपको कमीशन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बोलता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन क्लोज 1 एंड क्लोज 2, जो क्लोज 1 और क्लोज 2 में जो बोला गया है, एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बाय लॉ दे कैन प्रिपेयर एंड मेंटेन फॉर देयर ओन पर्पज़, अपने खुद के पर्पज़ के लिए खुद बना भी सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं, ए लिस्ट ऑफ SEBC एंट्रीज इन विच इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल लिस्ट। भाई सेंट्रल लिस्ट में ऐसी कोई कास्ट है जो OBC में है या OBC में नहीं आती, ये उस स्टेट के अंदर आती है, तो स्टेट के पास ये पावर है, अब वो डायरेक्टली उस लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे विदाउट कंसल्टिंग दी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर दी क्लोज 338B क्लोज 9, राइट, अंडर द आर्टिकल 338B क्लोज 9, जिसमें पहले क्या था, ये इससे ऑब्लिगेटरी था नहीं, ये शेल कंसल्ट, अब ये ऑब्लिगेशन इनके ऊपर ख़त्म हो गया बाय एडिंग दिस प्रोविजंस प्रोविजो, ठीक है। नेक्स्ट टोटल 3 आर्टिकल में चेंज हुआ था ना, 338B, 342A और 366 की जो आर्टिकल है जो डिफाइन करता है, डेफिनेशंस को डिफाइन करता है, उसके क्लोज 26C। अब क्लोज 26C क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई जो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस का मतलब क्या है, इट मीन्स वो बैकवर्ड क्लासेस जो 342A में फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऐड की गई है, वो सारी SEBC क्लासेस मानी जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर अमेंडमेंट क्या हुआ है, अभी तक क्या था, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अब इन्होंने क्या कर दिया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी और एज द केस में भी, ठीक है। अब ये भी जो ये क्या बोलते हैं 226 जो ये आर्टिकल है क्लोज मेनली आर्टिकल 366 का क्लोज 26, दिस वॉज एडेड बाय 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 एंड द सेम इट वॉज ऑल्सो एडेड विद दिस 342A वॉज ऑल्सो एडेड बाय द 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। सो बेसिकली सारे जो आर्टिकल्स हैं हमारे, इनके अंदर क्या क्या है कि भाई 366 ने डिफ़ाइन कर दिया कि ये होता क्या है, ठीक है।
क्या होता है ये जो 342A में लिखा हुआ है? 342A में क्या होता है कि प्रेसिडेंट एक लिस्ट जारी करेंगे, स्टेट है तो गवर्नर से कंसल्ट करेंगे, यूनियन टेरिटरी है तो खुद एम्पावर्ड है। ऑलराइट, और जो ये लिस्ट तैयार की गई है पार्लियामेंट उसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर सकती है। एक्सप्लेनेशन में ये बोल दिया कि जो वर्ड यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है, इस सेंट्रल लिस्ट का मतलब क्या है कि ऐसी लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करे और मेंटेन भी करे फॉर व्हाट पर्पज़, फॉर देयर ओन पर्पज़। ठीक है, और जो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल था 338B का जो क्लोज 9 था, उसमें ये प्रोविजो ऐड कर दिया गया कि भाई जो आर्टिकल 342A में जो लिखा हुआ है कि भाई एक स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को भी ये पावर दे दी गई है, वो खुद ही अपने पर्पज़ के लिए खुद ही मेंटेन कर सकते हैं, खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं एक ऐसी लिस्ट। उस लिस्ट में पहले क्या करना पड़ता था, पहले आपको कमीशन से कंसल्ट करना पड़ता था, क्योंकि अब ये यहाँ पे हटा दिया है। नाउ देयर इज़ नो नीड टू कंसल्ट दी कमीशन। होप आपको ये तीनों आर्टिकल्स बिफोर द अमेंडमेंट एंड आफ्टर द अमेंडमेंट क्या क्या प्रोविजंस में चेंजेस हुए हैं आपको समझ आ गए होंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। ओके, so that's all for this video. See you in the next. Bye.